शादी तो वरुण ने कर ली थी, लेकिन आज तक वरुण ने निर्मला को वो अधिकार नहीं दिया था जिसकी वो हकदार थी, क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ थी। आखिर निर्मला के तपस्याओं ने वरुण को उसके कदमों में लाकर रख दिया था। वह कितनी रातें वरुण के लिए तड़पी थी, वह सारी रातों का आज हिसाब होना था। आज वरुण और निर्मला विदेश आ चुके थे और विदेश में ही उन दोनों की सुहाग रात होनी थी। निर्मला ने तो अपने प्रार्थनाओं में उसको मांगा था। आज निर्मला वरुण के लिए सज संवर कर उसका इंतजार कर रही थी। वरुण ने आते ही निर्मला को आवाज़ लगाई, जो पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने आते ही वरुण के लिए खाना लगा दिया, लेकिन वरुण तो अपना एक भी पल खराब नहीं करना चाहता था। निर्मला को उसका अधिकार देना चाहता था। उसने कहा, हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे, पर कुछ मीठा खाएंगे। निर्मला ने कहा कि मैंने अपने हाथों से आपके लिए रसमलाई बनाई है। वरुण ने कहा, ये तो मेरी फेवरेट है, तुम्हें कैसे पता मुझे रसमलाई पसंद है। उसने कहा, आप तो मेरे पति परमेश्वर हो और परमेश्वर के लिए सिर्फ उसकी पसंद तलाश की जाती है, और जो मैंने शादी के बाद सिर्फ तुम्हारी पसंद को तलाश किया है, शायद तुम्हें वो पसंद आए। उसने कहा कि पर इस रसमलाई को मैं अलग अंदाज में खाना चाहता हूँ। उसने कहा, मुझे खाने के लिए डाइनिंग टेबल की ज़रूरत नहीं, हम दोनों एक ही चम्मच से खाएंगे। निर्मला ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। निर्मला, अब ये सब करना छोड़ दो, मैं तुम्हारा पति हूँ। वे दोनों एक ही चम्मच से खाने लगे। खाने के बीच ही वरुण ने ऐसी डिमांड की। वरुण ने कहा कि मुझे रसमलाई तुम्हारे होठों पर रखकर खाना है। वह फिर से शर्माई और कहा कि आपको जो करना है करो, बार बार मुझे शर्माने पर मजबूर मत करो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। वरुण ने कहा, अच्छा चलो, तुम कुछ मत करो, जो कुछ करूँगा वो मैं ही करूँगा। उसने धीरे से उसके होठों पर रसमलाई रखी और खानी शुरू की। उसके बाद वह धीरे धीरे उसके ब्लाउज के हुक को खोल भी चुका था और निर्मला आंख बंद किए सिसकियाँ ले रही थी। वरुण ने कहा, निर्मला अपनी आंखें खोलो, मुझे तुम्हारी आंखों में भी डूबना है। निर्मला ने धीरे से आंखें खोली। वरुण ने उसको अपने सीने से जकड़ लिया था। निर्मला यही तो चाहती थी। वह उसके सीने में मुंह छुपाकर अब भगवान का धन्यवाद कर रही थी। इधर वरुण अपने मोहब्बत के जुनून में आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे पूछता रहा, निर्मला तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? वे आहों के बीच कहती, वरुण मुझे पूरा कर दो, मैं तुम्हारी दीवानी हूँ। दीवानों से न पूछो उसका हाल कैसा है, बस मुझे अपने रंग में रंग लो। वरुण ने धीरे से अपनी मोहब्बत के शिद्दतों से उसे पैमाल किया था। निर्मला ने एक जोर की सिसकी ली। उसके बाद निर्मला की एक चीख तेज हुई थी। वरुण ने अपने आप को संभाला और रुका था। निर्मला ने कहा, बस मुझे अधूरा ना छोड़ो, आज पूरा करो, मैं सुबह पूरी सुहागन दिखना चाहती हूँ। वरुण फिर रुका नहीं। सारी रात वे दोनों मोहब्बतों की जंग में सिसकियाँ लेते रहे और आहों से पूरा कमरा गूंज उठा था। सुबह होते ही निर्मला ने नहाकर भगवान के दरबार में अर्जी लगाई थी। भगवान जी, मेरी बड़ी मुद्दतों के बाद आपने मेरी सुन ली है और देखो आज मैं पूरी सुहागन दिख रही हूँ। उसके आज खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। निर्मला की कहानी बड़ी दुख भरी थी। वह शायद पूरे जन्म में ना भूल पाती। ये 2 साल पहले की बात है जब वरुण, आज पूरे 12 साल के बाद वरुण अपनी सरजमीन पर कदम रखा तो उसका दिल धड़क उठा। 12 साल उसने अमेरिका में गुजारे और खुद को उनके रंग में ढाल लिया था, लेकिन अपनी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उसे हर वक्त अपनी तरफ खींचती थी। वह तसल्ली में बैठकर उस मिट्टी के खुशबू को अपने अंदर खींचते हुए उसने महसूस किया और फिर ये दिल में तय करके मुस्कुराया। एयरपोर्ट पर उसके पापा उसे लेने आए थे। बाप से गले मिलने के बाद उसकी आंखें भीग गई थी। कितने साल तक वह उनके नरम गोद से दूर रहा। ये सच था कि सहदेव साहब आते जाते रहा करते थे, लेकिन फिर भी 1 साल हो चुका था। उस हवेली में आए बाप के प्यार का एहसास ही अलग होता है जब आप अपने घर में माँ बाप के साए में रहते हैं। सहदेव साहब भी उसे अपनी बाहों में छुपाकर दिल से मुस्कुरा उठे थे। वह उनका इकलौता वारिस राजकुमार था जिस पर उन्हें बड़े दिल से मान सम्मान था। गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने हवेली के समस्याओं पर बातचीत शुरू की। असल में हवेली में कई परिवार रहा करते थे। उनके दादा ने कई अनाथ बच्चियों को अपने साथ पाला हुआ था और उनको अपनी औलाद की तरह ही समझते थे। और सहदेव साहब के 2 साले भी उनके साथ ही रहा करते थे। उनकी भी कोई अपनी औलाद नहीं थे। उन्होंने बच्चियों को गोद लिया हुआ था
आज निर्मला की शादी थी और इसी बहाने वापस आते हुए सबसे मिलना चाहता था। हैरान हूँ पापा, निर्मला इतनी बड़ी हो गई, आप लोग उसकी शादी कर रहे हैं? उसने बात की शुरुआत की। सहदेव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे थे। निर्मला बड़ी हो गई है, तुम काफी साल से उस लड़की से नहीं मिले हो। उसे याद आया कि वह छोटी सी छुई मुई सी लड़की जो उसकी मुंह बोली बुआ शीतल की बेटी थी और शीतल की मृत्यु के बाद उसके पापा उसे अपने साथ ही ले आए थे। उम्र में वो वरुण से करीब 12 साल छोटी थी। आज दुल्हन बनकर किसी के आंगन में उतरने वाली थी। बचपन से ही निर्मला अपने बालों को चुटियों में बांधे हर वक्त खुशी से मुस्कुराती हुई वरुण को बेहद पसंद थी, जिसे वह जी भरकर तंग किया करता था। उसकी माँ अक्सर ही उसे समझाती थी कि तुम बड़े हो, इस तरह बच्चों को ना परेशान किया करो, लेकिन हकीकत में वो खुद भी वरुण के पास उन लोगों को भटकने नहीं देती थी। वैसे भी वरुण के माँ को ये लोग ज़्यादा पसंद नहीं थे। निर्मला के 2 बहनें और थी और एक निर्मला से बड़ी थी और एक निर्मला से काफ़ी छोटी थी। निर्मला की बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, अब बारी निर्मला की थी। वरुण के परिवार में उनके मामा मामी साथ ही रहते थे, लेकिन अब उनके मामा मामी ने अपना अलग घर बना लिया था। वह लोग वहीं शिफ्ट हो गए थे। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने एक लड़की गोद ली हुई थी, उसका नाम तुलसी था। इस तरह वरुण इतने बड़े हवेली का इकलौता वारिस था। तुलसी उम्र में वरुण से बड़ी थी, लेकिन घर वालों का ख्याल था कि तुलसी की शादी वरुण से कर दी जाएगी, ताकि इस घर की पली बड़ी लड़की इसी घर में बहू बने। निर्मला के पिता से उषा का ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन निर्मला की जो माँ थी वह निर्मला के ससुर जी ने उसको गोद लिया था, उसको पाल कर बड़ा किया था और उसकी शादी उसके मर्जी के लड़के के साथ कर दी गई थी। वरुण की माँ निर्मला की माँ की शादी अपने भाई से करवाना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर जी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके पसंद के लड़के के साथ उसकी शादी कर दी थी। कुछ साल वह अपने पति के साथ ससुराल में रही, लेकिन निर्मला के पापा हमेशा से इसी हवेली में मुंशी का काम संभालते थे। जब निर्मला की माँ की मृत्यु हुई तो वह अपने बच्चों को लेकर यहीं पर शिफ्ट हो गए थे और यही बात वरुण की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसके कारण वह उनके बच्चों से ज़्यादा लगाव नहीं रखती थी। लेकिन तुलसी से शादी के लिए वरुण दिल से तैयार नहीं था। वह घर वालों के इस फैसले को नहीं मानना चाहता था, क्योंकि तुलसी को हमेशा वह अपनी बड़ी बहन के रूप में समझता था। तुलसी खुद भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह जानती थी कि उसके और वरुण के उम्र में काफ़ी फर्क है, इसलिए वह वरुण से कभी भी इस तरह की उम्मीद नहीं रखती थी। गाड़ी हवेली के तरफ रुकी तो सब लोग हाथों में फूल थामे हवेली के दरवाजे पर मौजूद थे। सबको देखकर वरुण के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वह जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपनी माँ के गले लगा। वरुण की माँ उषा अपने बेटे वरुण से एक पल भी दूर नहीं रह पाती थी, इसलिए उसे कभी भी अमेरिका भेजने के हक में नहीं थी। फूलों के पत्तियों से उसका स्वागत किया गया। सबने बड़ी जोर शोर से उसका स्वागत किया था, उसे गले लगाते हुए उसे खुश किया था। तुलसी तो उसे पूरी तरह लिपट चुकी थी, क्योंकि बचपन से ही तुलसी उसके साथ ज़्यादा खेलती थी और उसके साथ ज़्यादा लगाव था। सजी हुई हवेली बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसने ढूंढती हुई नज़रों से निर्मला को ढूंढना चाहा, लेकिन शायद वो उसके स्वागत के लिए बाहर नहीं आई थी, अपने कमरे में मौजूद थी। उसने उषा से पूछ ही लिया, माँ दुल्हन कहाँ है? वो मेरे स्वागत के लिए नहीं आई? हाँ बेटा, वो बस एक रात की मेहमान है और अच्छा नहीं लगता कि दुल्हन घर में भाग दौड़ करती रहे। तुम ऐसा करो, खुद जाकर उससे कमरे में मिलकर आओ। उनकी माँ का मूड आज अच्छा था। वरुण के आने की खुशी और उसके अलावा भी अच्छी तरह जानती थी कि अब निर्मला उनके घर में बस कुछ ही देर की मेहमान है, इसलिए वो किसी भी बुरे ख्याल में नहीं पड़ना चाहती थी। उषा अपने बेटे को हाँ में सिर हिलाते उसे उसके कमरे में जाने के लिए बोल चुकी थी। वह उठकर निर्मला के कमरे की तरफ चला गया। आज भी निर्मला का कमरा वही था जो उसने बचपन में पसंद किया हुआ था। कमरे में दाखिल होते वक्त उसने दरवाजे पर नॉक नहीं किया, बल्कि हाथ बढ़ाकर उसने सीधा दरवाज़ा खोल दिया। शायद अमेरिका के माहौल में वह सब कुछ भूल गया था और ज़्यादा ही फ्रैंक होकर वह दरवाज़ा खोल चुका था, जबकि निर्मला को आईने के सामने खड़ा देखकर वह हैरान रह गया। उस वक्त वह आईने के सामने खड़ी होकर अपनी ड्रेस की डोरी बांध रही थी। अपने पीठ पर वह डोरी बांधने में बिजी थी। उसका पूरा फिगर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और उस वक्त वरुण के सामने था। निर्मला उसे देखकर कांप सी गई। उसने जल्दी से डोरी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी फ्रॉक उसके कंधे से नीचे की तरफ खिसक गई। उसने जल्दी से दुपट्टा उठाकर खुद पर फैला लिया। ये हरकत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। हकीकत में अच्छी खासी गुस्सा हो चुकी थी। अरे निर्मला, तुम तो सच में दुल्हन बनी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही हो।
वरुण ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए थे और उसे देखकर मुस्कुराया। उस वक्त उसका हाथ निर्मला के कमर पर था। जब निर्मला ने उसका लिहाज ना करते हुए उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसको खुद से अच्छा खासा धकेल दिया था। वरुण इस सब के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह धकेले जाने की वजह से लड़खड़ाकर निर्मला से दूर हो गया था और फिर हैरानी से उसे देखने लगा। अमेरिका में रहने के बाद आप इंडियन तमीज को शायद भूल चुके हैं, उसने वरुण की आंखों में देखते हुए उसे जताया और साथ ही दुपट्टा खुद पर अच्छी तरह से लपेट लिया। वरुण की आंखों ने हैरानी की जगह गुस्से ने ले लिया। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? मुझे आपके साथ यही सब करना था, क्योंकि आपको जरा भी तमीज नहीं है। आपको मेरे कमरे में दाखिल होते समय नॉक करके आना चाहिए था। उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो चुकी थी। उसके आंखों से गुस्से की शोले फूट रहे थे और रंग भी बिल्कुल लाल हो चुका था। वरुण को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह उसके साथ इस तरह पेश आएगी। तभी दरवाजे से वरुण की छोटी मामी अंदर की तरफ दाखिल हुई। हैरानी से उसे देखने लगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? इस घर के इकलौते चश्मो चिराग से तुम 2 टके की लड़की को उसके चरणों का धूल भी अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। तुम ये भूल गई हो जिस घर में तुम राज कर रही हो वरुण इस हवेली का इकलौता चश्मो चिराग है। वह हैरानी से उसे देखकर पूछने लगी, मामी ये मेरे कमरे में आ गया था, मैं कपड़े बदल रही थी और फिर आते ही मुझे छूने लगा, उसने वरुण की तरफ देखकर कहा। जब वरुण पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया था और गुस्से से उसे देखने लगा। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह की जाहिलपन की बातें करेगी। तुलसी और उषा भी उसी कमरे में आ गई। उषा को उसकी बात सुनकर अच्छे खासे गुस्से ने घेर लिया था। वह उनके बेटे के बारे में किस तरह बात कर रही थी, जबकि उनका बेटा बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। वरुण कमरे से बाहर चला गया और बड़ों ने इस मामले को दबाते हुए चुप्पी साध ली, क्योंकि निर्मला अब इस घर में एक दिन की मेहमान थी। वरुण तो इतने सालों के बाद विदेश से आया था, लेकिन फिर भी उषा को निर्मला से ये उम्मीद नहीं थी कि वह उनके बेटे के बारे में इस तरह की बात करेगी। उसका कहना अगर ठीक भी था तो इसके बात करने का तरीका बहुत गलत था। सबके चले जाने के बाद वो बेड पर फूट फूट कर रो रही थी। एक तो वह हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही थी और दूसरी तरफ वरुण की वापसी, फिर उसके कमरे में यूं बेधड़क चले जाना उसे इस बात ने गुस्सा करने पर मजबूर कर दिया था। वह आज अपनी औकात से ज़्यादा ही बोल गई थी। उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आज से कुछ साल पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। जब वह 9 साल की थी, उसका वजूद उस वक्त भी बहुत खूबसूरत था। आंगन में वह उस वक्त गुड़ियों के साथ खेल रही थी। तुलसी भी उसके पास ही मौजूद थी जब अरुण उसके पास आया और उसके हाथ से गुड़िया लेकर दूर उछाल दिया, जबकि उस वक्त वह 17 साल का था। तुलसी जल्दी से भागते हुए गुड़िया उठाने गई। उसने झुकते हुए वरुण के गाल पर चुटकी काट ली। वह सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन उसे वरुण की इन हरकतों से बहुत गुस्सा आता था। ये ठीक था, वह कभी उसे गलत जगह पर टच करने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन फिर भी ज़्यादातर बड़े बड़े परिवार में कजन के साथ इस तरह टच करने पर नॉर्मल बात समझी जाती थी, जबकि ये चीज़ एक लड़की को अच्छा खासा झकझोर सकती है। उस दिन भी शाम को वरुण के पापा के पास आकर शिकायत लगाने लगी, जबकि वह दिलचस्प नज़रों से उसे देखते हुए हंस दिए। आप तो हमारी खूबसूरत परी हो, सबको बहुत अच्छी लगती हो, उन्होंने उसे पुचकारते हुए वापस भेज दिया। लेकिन तब से वरुण के हवाले से उसके अंदर अजीबोगरीब एहसास पैदा हो चुके थे। उसके बाद वरुण बाहर चला गया था। उसे लगता था कि अब वह बड़ा होकर अच्छा खासा सुधर चुका होगा, लेकिन आते ही उसका ये अंदाज देखकर निर्मला को अजीब समस्याओं ने घेर लिया था। निर्मला की छोटी बहन और उसकी बड़ी बहन उसको फंक्शन के लिए तैयार कर रही थी। रात को हवेली के आंगन में ही उसकी मेहंदी का फंक्शन रखा गया था। निर्मला के पापा के दोस्त का लड़का पुलकित के साथ निर्मला की शादी हो रही थी। पुलकित के पापा रिश्ता लेकर उसके घर पर आए। वरुण की मां ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि वह उसके बाप का दोस्त का लड़का है, निर्मला को ज़्यादा खुश रखेगा, इसलिए निर्मला के लिए ये रिश्ता अच्छा रहेगा। वह तो दिल से चाहती थी कि निर्मला शादी के बाद इस घर से चली जाए, ताकि वरुण के हिस्से में वो ना आए। पुलकित के साथ उसकी पहली मुलाकात के बीच ही पुलकित ने उसे बता दिया कि वह एक आज़ाद ख्याल का लड़का है। उसने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया था। उसे कह दिया कि मैं आपको बड़ी गाड़ियों में नहीं घुमा सकता। आपने एक राजकुमारी की तरह इस घर में अच्छा खासा टाइम बिताया है, लेकिन मेरे पास आपको इतनी सुविधाएं देने के लिए कुछ भी नहीं है।
गाड़ी ना सही, लेकिन आप मेरे बाइक पर इज्जत के साथ बैठकर आज़ाद हवाओं में घूम सकती हो, उसने कहा तो निर्मला मोहब्बत से उसे देखने लगी। बस वो यहाँ से निकलकर अपनी मर्जी से खुली हवाओं में सांस लेना चाहती थी। चाहे वहाँ दौलत ना सही, लेकिन वह इज्जत से ही पुलकित के साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार थी। उसका रिश्ता तय किया गया। उस रात उनके तरफ से मेहंदी का फंक्शन था। वरुण अपने दोस्तों से मुलाकात करने के लिए चला गया था। उसने जानबूझकर उस फंक्शन को स्किप कर दिया था। वह एक बार फिर निर्मला का सामना नहीं करना चाहता था। इस ख्याल ने उसके दिल में निर्मला के लिए अजीब एहसास डाल दिए थे कि वह एक एहसान फरामोश लड़की है। इस घर में उसे जितनी इज्जत दी गई है, उसके बदले में उसने घर में रहने वालों को कोई इज्जत नहीं दे रही थी। मेहंदी के फंक्शन के बाद वे अपने कमरे में आ गई। रस्म व रिवाज में काफ़ी वक्त हो चुका था। अब उसे हकीकत में थकावट मालूम हो रही थी। उसकी छोटी बहन और उसकी बड़ी बहन कमरे में ही थी। उनके साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, जबकि तुलसी भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यारी लगती थी। उसे तुलसी के लिए काफ़ी अफसोस होता, जिसे वह सिर्फ वरुण के लिए बिठाकर उनके साथ हकीकत में ज्यादती कर रहे थे। उसमें कोई शक नहीं था कि तुलसी सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। अगली सुबह का सूरज शुरू हुआ तो घर में और ज़्यादा चहल पहल और हंगामा दिखाई देने लगा था। ये बारात वाला दिन था। निर्मला का इस हवेली में आखिरी दिन था। नाश्ते के बाद पार्लर के लिए भेज दिया गया था। उसके साथ उसकी बड़ी बहन भी गई थी। उन्हें समझाया गया था कि वह तैयार होने के बाद कॉल करें ताकि ड्राइवर उन्हें लेने के लिए आ जाए। दुल्हन बनी तो उसका जी भरकर रूप निखर आया था। उसका गोरा गोरा सा बदन मेकअप से और ज़्यादा निखर गया था। ये सच था, वो बेहद खूबसूरत थी। उसके पूरे चेहरे पर सबसे ज़्यादा उसकी आंखें ही खूबसूरत थी। खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें जिनका रंग बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट था, और फिर उसके कमर तक आते हुए खूबसूरत लंबे बाल जो बहुत ही सिल्के थे, हर वक्त बिखरने को तैयार रहते थे। दुल्हन बनने के बाद उन्होंने ड्राइवर को कॉल की और कुछ देर के बाद ड्राइवर पार्लर के दरवाजे पर मौजूद था। वे वापस आए तो शायद बारात अभी तक नहीं आई थी, इसलिए वह सीधा अपने कमरे में आ गई। वह कमरे में कुछ वक्त और ज़्यादा बिताना चाहती थी। उसका दिल हकीकत में बहुत गम में हो रहा था। आज उसका इस घर में आखिरी दिन था और आज के बाद वह हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। इसी एहसास के तहत उसकी आंखें बार बार भीग रही थी। तभी उसे दरवाजे पर मामूली सा शोर सुनाई दिया। हैरानी से उठते हुए वह दरवाजे की तरफ आ गई। बाहर उसके अंकल आंटी मौजूद थे, लेकिन इस वक्त किस समस्या पर बहस चल रही थी। वह दरवाजे के पास ही खड़ी रही। उसने बाहर जाना अच्छा नहीं समझा। मामला कुछ उसकी शादी को ही लेकर चल रहा था। काफ़ी देर वहाँ बहस करते रहे और फिर आवाज़ आना बंद हो गई थी। कुछ देर तक बराबर चुप्पी छाई रही। वह हैरान हो रही थी, आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ। आज शादी होनी थी तो अब किस बात पर झगड़ा हो रहा था। काफ़ी देर वह इंतजार में खड़ी रही। उसके दिल में अजीब से शक जन्म ले रहे थे। जब थोड़ी देर के बाद उसकी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला और कमरे में आ गई। उसके चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। क्या हुआ बहन, तुम परेशान नजर आ रही हो? सब ठीक तो है ना? उसका दिल तो पहले ही डूब रहा था। छोटी बहन ने एक नज़र उसके सजे हुए चेहरे को अच्छी तरह देखा और फिर उसके पास ही बेड पर बैठ गई। तुम इतनी चुप क्यों हो बहन? क्या हुआ, मुझे तो बताओ। उसने एक बार फिर पलटकर अपनी छोटी बहन से पूछा। तुम्हारी बारात वापस चली गई है। और वही खड़ी रह गई। आज तक उसकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ था जिसे वह दिल से खुश हो और जो सराहा जाने के काबिल हो। जब भी कुछ होता उसके लिए बुरा ही होता। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? छोटी बहन और उसकी आंखें नम होने लगी और दिल में बेचैनी सी होने लगी। अगर बारात वापस चली जाती तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। झगड़ा हो गया तुम्हारे ससुराल और पापा के बीच में। छोटी बहन ने एक बार फिर उसे तसल्ली से जवाब दिया था। किस बात का झगड़ा हुआ है? मुझे तुम खुलकर क्यों नहीं बता रही हो? ऐसा नहीं था कि बस कुछ ही दिनों के अंदर अंदर पुलकित से उसे दिल से प्यार हो गया था, बल्कि वह नहीं चाहती थी एक बार फिर ये हिस्सा उसके किस्मत से जोड़कर उसे तबाह बर्बाद कर देती। हवेली में एक बार जिसकी बारात वापस लौट जाए, फिर मुड़कर कभी उसकी बारात नहीं आती और वह अपना नाम उन बदकिस्मत दुल्हनों में नहीं करवाना चाहती थी। तुम्हारे ससुराल वालों का कहना था हवेली में से कुछ हिस्सा तुम्हारे नाम करवा दी जाए, जबकि पापा जानते थे कि वे लोग लालच में ये सब कुछ कर रहे थे, वह भी सिर्फ इसलिए कि जायदाद में से तुम्हारी मम्मी का हिस्सा तुम्हारे नाम हो जाए। छोटी बहन की बात सुनकर वह बस हैरानी से खड़ी रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था
कि उसने जिन लोगों को एकदम साधारण और मोहब्बत से भरा हुआ समझा था, वे लोग इस तरह लालची निकलेंगे। शायद उनके दिमाग में ये लालच जन्म ले चुका था। उसके मुंह बोले नाना नानी उसके माँ बाप के जायदाद में से हिस्सा उनके नाम ट्रांसफर कर देंगे। वह चुप से बेड पर बैठ गई, पूरा जिस्म उसका कांप रहा था। तभी उसकी छोटी बहन ने उसे देखते हुए दूसरी खबर सुनाई, जो उसके लिए और ज़्यादा ख़राब थी। कुछ ही देर में तुम्हारी शादी वरुण से हो जाएगी, और वह इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। छोटी बहन को देखती रही। क्या मतलब तुम्हारा? ये फैसला अंकल ने ही मुझसे भिजवाया है ताकि तुम्हें दिमागी तौर पर तैयार कर दूं। कुछ देर में तुम्हारी शादी वरुण के साथ हो जाएगी। छोटी बहन के चेहरे पर भी खुशी नहीं थी। शायद वह भी नहीं चाहती थी कि उसका इस घर में वरुण के साथ शादी हो। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं खुद जाकर बात करती हूँ अंकल से। वह अपना लहंगा संभालती हुई उठकर खड़ी हुई। जब उसकी छोटी बहन ने उसे दुख से देखा और कहा, इसमें तुम्हारे साथ कहीं भी नाइंसाफ़ी नहीं हो रही निर्मला। नाइंसाफ़ी सिर्फ वरुण के साथ हो रही है, ना कि तुम्हारे साथ। इस शादी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं कोई जानवर नहीं हूँ जिस मर्जी के साथ बांध दिया जाए। मेरी भी कोई एहसास है। मैं वरुण से शादी नहीं करूँगी। ये कहते हुए वह दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। लहंगा संभाल कर वह सीढ़ियों से उतरती चली जा रही थी जब आंगन में बैठे हुए मेहमानों ने उसे अजीब नज़रों से देखा। वह सीधा अपने अंकल के कमरे में चली गई। शायद ज़िंदगी में पहली बार उसने खुद के लिए स्टैंड लेकर अपने हक में खड़ी हो चुकी थी। जो भी था, उसे वरुण के साथ ये शादी नहीं करना था। दरवाज़ा खोलकर वह जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उस वक्त अंदर उसके दोनों अंकल के साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद थे, जबकि आसपास के लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। अंकल, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उसने हद से ज़्यादा अपने शब्दों को धीमा रखा हुआ था। पहली बार उसे सहदेव साहब ने हैरानी से देखा था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो निर्मला? ये उसके अंकल के साले प्रताप थे। एक पल के लिए उसे अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर उसने खुद को मजबूत किया। फैसला उसकी ज़िंदगी का था। अंकल, मैं सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर लूँगी या फिर ऐसे ही बिता लूँगी, लेकिन मैं वरुण से शादी नहीं कर सकती, उसने कहा। और कमरे में मौजूद लोग बस उसे देखते रह गए। अपने कमरे में जाओ, सहदेव ने बस आम से शब्दों में उसे कहा था, लेकिन उनके शब्द की धमक, उनकी आंखों की लाली से उसे अंदाजा हो चुका था कि वह किस तरह संगीन गलती कर चुकी है। उल्टे कदमों से वापस पलटकर वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसका पूरा बदन कांप रहा था। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला। उषा के साथ सहदेव अंदर दाखिल हुए। ये तुमने क्या किया उर्मिला? उनका सब थोड़ा गुस्से में था। उषा कड़कते तेवर से उसे घूर रही थी। बजाय उसके कि तुम हमारा एहसान मानती, हमारे बेटे ने तुम्हारी इज्जत के खातिर हामी भर ली है और तुम हमारे ही सामने आकर खड़ी हो गई हो। उषा का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। आखिर वही हुआ जिसका उन्हें बरसों से डर था। निर्मला बुरी तरह अपने होंठ काट कर रह गई। ये सच था कि सहदेव अंकल ने सारी जिंदगी उनके सर पर हाथ रखा था। उसे अनाथ होने का एहसास नहीं होने दिया था। क्या कमी है वरुण में जो तुमने ये कदम उठाया? वो बिना सोचे समझे रोते हुए अपने अंकल से लिपट गई। उसके पास उनके बातों का जवाब नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अपने जज्बातों की वजह से वह उनके सामने जाकर खड़ी हो गई थी, वरना वह कभी ऐसी हिम्मत ना कर सकती थी। मुझे प्लीज माफ कर दो अंकल जी। रोते हुए उसकी हिचकी बंध गई थी। साथ में उसके पिता गोपाल भी सहदेव के कदमों में बैठ गए थे। उन्होंने अपनी बेटी के कहे गए शब्दों के लिए माफी मांग रहे थे और सहदेव की यही कमजोरी थी। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और नरमी से पलट गए। कुछ देर के बाद उसे बाहर लाया गया और वरुण के साथ उसकी शादी की तैयारी शुरू हुई। उस वक्त उसके दिल में अजीब तरह के शक उठ रहे थे। वो यकीन भी नहीं कर सकती थी कि वह एक अनचाहे जीवन साथी के साथ विवाह रचाएगी। ऐसा नहीं था। वह देखने में खूबसूरत नहीं था। वह देखने में बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी के साथ साथ दिमाग भी रखता था और अच्छे नेचर का भी था। निर्मला ही उसे खार खाती थी। शादी के रस्मों रिवाज हुए, फेरे हुए और मंडप हुए। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। न जाने वरुण उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। ये उनकी पहली मुलाकात थी। अब पूरी तरह से वह डरी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ वरुण का भी यही हाल था। उससे अलग नहीं था। उस रात में अजनबी उम्मीदें उमंगें लेकर उससे मिलने आया। उसे इतनी ही मायूसी हुई। निर्मला एक जाहिलपन सोच की लड़की थी। उसे लगता था कि एक साथ रहने वाला कजन हो जाते हैं, इस लिहाज से उनके बीच हंसी मजाक का रिश्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने सबके सामने लोगों के बीच उसकी बेइज्जती की थी और उसे 2 टके का करके रख दिया था।
सबकी नज़रों में खुद को गिरा हुआ महसूस करके उसको शर्मिंदगी ने घेर लिया था। इसलिए वह उस रात उसकी मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने के बजाय दोस्तों के साथ निकल गया था और सुबह भी उसका यही इरादा था। जब उसे मालूम हुआ कि निर्मला की बारात लड़ाई झगड़े होने की वजह से वापस जा चुकी है, निर्मला के ससुराल वाले चाहते थे कि निर्मला की माँ की जायदाद उसके नाम कर दी जाए। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन लोगों को मुंह से मांगने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने निर्मला के बाप के दोस्त होने के नाते निर्मला का हाथ उसके हाथ में दे दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे उनकी हर फालतू बात स्वीकार कर लेते। वे तो खुद अनाथ थी। उन लोगों को सोचना चाहिए था उन लोगों ने इतनी बड़ी मांग क्यों की। वे लोग अपनी लालची सोच को उनके सामने खोलने में कामयाब हो गए थे। इसलिए भरी महफिल में वरुण के पिता ने अपने बेटे से वरुण की शादी का ऐलान कर दिया था, वह भी निर्मला के साथ। क्योंकि घर में कोई और लड़का नहीं था तो मजबूरन उसके गले में ही निर्मला को बांध दिया गया था। क्योंकि निर्मला के पिता और सहदेव की काफ़ी अच्छी बनती थी, इसलिए गोपाल जी तुरंत अपनी पगड़ी लेकर सहदेव के कदमों में रख दिए। उनकी आंखों में उम्मीद के दिए जल रहे थे। सहदेव ने भी उसे अपने बहू स्वीकार कर लिया। अपने बेटे वरुण से भी यही इच्छा कर रहे थे। वह अपने बाप की इच्छा को रद्द नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़की के गलत रवैये को भी मद्देनज़र रखकर फैसला करना चाहता था। उषा इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने भाई की मुंहबोली बेटी तुलसी से शादी करना चाहती थी, और जब ये समस्या पैदा हो गई तो वरुण को उससे शादी करने के लिए हामी भरनी पड़ी। अब शादी के बाद उसकी पत्नी बन चुकी थी। कुछ देर और ज़्यादा रस्म रिवाज होते रहे। उन दोनों को एक साथ बैठा दिया गया। वरुण ने अपना मुंह मोड़कर बस एक बार भी उसके तरफ नहीं देखा था। वह भला की खूबसूरत लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वरुण का दिल किसी और अमेरिकन लड़कियों पर नहीं आया था, लेकिन उसने शर्म हया से डूबी हुई लड़कियों को ही अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अमेरिकन लड़कियां उसे खूबसूरत तो लगती थी, लेकिन उनके अंदर शर्म हया की कोई चादर उसे दिखाई नहीं देती थी, और ये लड़की उन सब से बिल्कुल अलग थी। लेकिन इस वक्त उसके दिल में निर्मला के लिए कोई अच्छे जज्बात पैदा नहीं हो रहे थे। उसने अपनी निगाहों को मोड़ लिया था और फिर उसने पलट कर भी उसके तरफ नहीं देखा था। निर्मला का हाल भी कुछ ऐसा ही था। खुद को उसके पहलू में देखकर वह अजीब सा महसूस कर रही थी। अपने होठों पर ताला लगाकर बैठी हुई थी। सारे रस्म पूरे करने के बाद उसे वरुण के कमरे में भेज दिया गया। काफ़ी देर वह बस चुप से अपने रंगीले हाथों को घूरती रही। उसके हाथों में पुलकित का नाम लिखा हुआ था। उसका दिल चाहा कि वह अपने हाथ से उस नाम को नोच कर फेंक दे। लालची इंसान जो उसकी इज्जत नहीं कर पाया, न जाने उसके साथ रिश्ते में होती तो और क्या करता। लेकिन जिस आदमी के साथ वह उस वक्त बंध गई थी, उससे भी उसे कोई अच्छी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। तुलसी अंदर दाखिल हुई। तुलसी को देखकर उसके चेहरे पर एक गम सी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसे हर वक्त यही बताया जाता था कि तुलसी ही वरुण की दुल्हन बनेगी, लेकिन वरुण के अंदर तुलसी के लिए कभी उसने बिखरते हुए रंगों को नहीं देखा था। तुलसी कदम कदम चलती उसके पास आ गई और फिर उसके सामने ही विराजमान हो गई। उसकी शानदार पर्सनैलिटी के आगे हमेशा निर्मला को अपने आप कम महसूस होता था। तुलसी के चेहरे पर हर वक्त एक नरम प्यार मोहब्बत उभरती थी। वह हमेशा मुस्कुराहट सजाए रखती थी। जिंदगी की नई शुरुआत बहुत बहुत बधाई हो प्यारी लड़की, तुलसी ने मुस्कुराते हुए कहा तो निर्मला की आंखों में आंसू जगमगाने लगे। दीदी उससे आगे वह कुछ कह नहीं पाई। आंसू उसके आंखों से लटक कर उसके गालों पर बह निकले। ये जिंदगी है, इंसान को कई अनजाने रिश्तों से जोड़ देता है तो कहीं सारी जिंदगी इंतजार के डोर हाथों में थमाकर बैठा देती है। वह उन्हें समझाने लगी और रोती हुई उसके बातें सुनती जा रही थी। मैंने वरुण को अपने जीवन साथी के रूप में कभी नहीं सोचा था। जरूरी तो नहीं कि सब कुछ तुम्हारी सोच से हो, कुछ फैसला किस्मत ही लिखा करती है। वरुण तुम्हारा मुकद्दर था, उसे अपना बनाने की कोशिश करो। भारतीय लड़कियों में इस बात को घुट्टी के तौर पर पिला दिया जाता है। वह हमेशा अपने पति के वफादारी करेंगी। उसे अजीबोगरीब एहसास ने घेर लिया था। वरुण उसका पति था, इस सोच ने ही उस पर अजीब तरह से हमला किया था। दीदी लेकिन वरुण मुझसे नफरत। तुलसी ने उसकी बात बीच से ही काट दी। अगर वह तुमसे नफरत करता तो वह कभी भी तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होता। मर्द कभी उस औरत को नहीं अपनाता जिससे वह नफरत करता है। और आज के बाद अपनी जुबान पर यह शब्द भी मत लाना। भगवान ना करे कि वो कभी तुम्हारी नफरत में पड़ जाए। उसे मोहब्बत के तरफ लेकर आओ, मुझे उम्मीद है कि तुम कर लोगी। तुलसी उसे देखते हुए उठकर खड़ी हो गई। उसे निर्मला हमेशा ही अपनी छोटी बहन की तरह लगती थी।
वह नहीं चाहती थी कि निर्मला कभी भी अपनी जिंदगी में किसी तरह का गलत फैसला करे। उसके बाद उसे पछतावा घेर ले। उसे देखते हुए निर्मला ने तसल्ली से मुस्कुरा दी। उसके दिल का गुब्बार छप चुका था। तुलसी चली गई और उन्हीं सोचों में गुम रही। वरुण अब उसका पति था। भले ही पहले उसके एहसास से वह खुद को अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब बात और थी। अब कानूनी तौर से और धार्मिक तरीके से भी उसका पति परमेश्वर था और उस पर अपना हक रखता था। और उसने सारी जिंदगी खुद को उससे दूर रखने के बाद उस कर्ज को चुकाना था। थोड़ी देर बीते जब कमरे का दरवाज़ा खुला, वरुण अंदर दाखिल हुआ। उसका कपड़ा धुलने वाला नहीं था। निर्मला को एक बार फिर दुख हुआ। हो सकता है कि वो बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल हो चुका हो, वरना वह तो बस साथी अटेंड करने के इरादे से यहाँ आया था। वरुण कदम कदम चलते हुए उसके पास आ गया। मुझे लगता था तुम अभी तक 7 पर्दों में छुपकर सो चुकी होगी। वरुण ने उसे देखते हुए उसे ताना दिया था। एक पल के लिए वह उसके ताने पर सहम सी गई और फिर पलकें उठाकर उसे देखने लगी। मैं यहाँ अपने पति का इंतजार कर रही हूँ ताकि जिंदगी की खूबसूरत रात की शुरुआत हो सके। उर्मिला को मालूम था उसने कितनी हिम्मत जुटाकर ये शब्द कहे थे, जबकि वह उसे दिलचस्पी से देखने लगा। सिर्फ एक पल के लिए उसने दिलचस्पी से उसे देखा और फिर उसके चेहरे पर एक तनाव आया। सोच लो, मुझे सुहागरात मनाने के केस में जेल ना भिजवा देना। अब वह उसके तरफ कदम बढ़ा दिया था, जबकि निर्मला ने मुस्कुराकर पलकें झुका ली थी। अब आप मेरे पति हैं और कानूनी और धार्मिक हिसाब से भी आप मुझ पर अपना हक रखते हैं, इतना तो मैं जानती हूँ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। वह काफ़ी देर उसे देखता रहा और फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसे यूं हंसते हुए देखकर निर्मला को यूं महसूस हुआ जैसे वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। कुछ देर के बाद वह हंसते हंसते सीरियस हो गया। उठकर कपड़े चेंज कर लो और आकर सो जाओ। सुबह मुझे वापसी के लिए निकलना है तो आराम करना चाहता हूँ। इस वक्त उसके चेहरे पर थोड़ी गमी छाई हुई थी। निर्मला का दिल डूब सा गया। वह उसके साथ कागजी रिश्ता रखना चाहता था, यानी निर्मला उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। क्या वह बस एक रात के लिए दुल्हन बनी है या सुबह फिर उसे इंतजार की सूली पर लटक जाना है? न जाने इस बार वह जाए तो कब वापस लौटे। सोते हुए एक बार फिर गम में डूब गई। कुछ देर के बाद वह उठी और लहंगा संभालते हुए चेंज करने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद उसने अपना कपड़ा बदलकर अपना सारा मेकअप उतार दिया। वह जो सोने की कोशिश में बिजी थी, उसने पलकें खोलकर उसे आईने के सामने खड़ा देखा। जो अपनी ज्वेलरी को उतार कर वह अपने बालों से पिन निकाल रही थी। उसके उलझे हुए बाल उसे बेकाबू कर रहे थे। काफ़ी देर वह उनमें उलझी रही। वह उसे दिलचस्पी से देखता रहा और फिर आंखों को मूंद लिया। उसे कोई ज़रूरत नहीं थी उस लड़की से किसी तरह की उम्मीद रखने की। वह अपनी उस दिन की बेइज्जती को भूला नहीं था। ये वही लड़कियां होती हैं, लड़कों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे नाटक करती हैं, जबकि उनकी ड्रामाबाजी में किसी की इज्जत बुरी तरह उछाल दी जाती है। नींद डूबने से पहले उसके दिमाग में यही सोच आ रहे थे और फिर कमरे में उसकी भारी सांस गूंजने लगी। निर्मला फ्री होने के बाद काफ़ी देर उसे देखती रही और फिर सोने के लिए लेट गई। नई जिंदगी, नए कमरे, काफ़ी देर उसे नींद नहीं आई और फिर धीरे धीरे वह भी नींद की वादियों में उतर गई। सुबह एक बार फिर हंगामा हुआ था। पूरी हवेली में उसके जाने की तैयारी हो रही थी। वरुण की माँ उषा का एक बार फिर दिल डूबा जा रहा था। इस बार इस हवेली में वह अकेली औरत नहीं थी जिसका दिल उसके जाने की खबर से डूब रहा था। भले ही वह सुबह होते ही उसके कमरे से निकल गया, लेकिन फिर भी उसके सामने उसका दिल अजीब तरह के शकों का शिकार था। न जाने वह पलट कर आए भी या नहीं। उसकी आंखें बार बार भीग रही थी। जिंदगी ने उसे कुछ भी नहीं दिया था। सबसे पहले उसके माँ को छीन लिया। कोई भाई नहीं था, बस वह अकेली रह रही थी। और फिर उसके बाद जो आदमी उसके ज़िंदगी में आया था वह भी उससे गलतफहमी पालकर हमेशा के लिए जा रहा था। वह कमरे में आया तो निर्मला उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखती रह गई। उसने निर्मला की तरफ देखा और ना ही उससे कोई बात की। अपने सामान को उठाने के बाद वह कमरे से जाने लगा तो निर्मला ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया। मैं आपका इंतज़ार करूंगी वरुण। उसकी बात सुनकर उसे पलट कर देखने लगा। उसकी ज़रूरत नहीं है। उसका उखड़ा हुआ जवाब सुनकर निर्मला को एक बार फिर बहुत रोना आया था। उसका दिल चाहा वह आगे बढ़कर उसको गले से लगा ले, लेकिन उसकी शर्म हया उसके आगे आ चुकी थी। अगर आप मुझसे नाराज़ होकर जा रहे हैं तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं आपकी पत्नी हूँ।
मेरे पास उन बातों के लिए टाइम नहीं है। मैं नाराज़ होता फिरूं, और वैसे भी ये बात मुझे याद करवाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये कहते हुए वह कमरे से बाहर चला गया और वे वहीं बैठी रह गई। न जाने कितनी देर वह रोती रही। उसके आंसू टूटकर उसके हाथों पर गिर रहे थे। सबसे मुलाकात करने के बाद वह सहदेव और उषा के साथ चला गया। एयरपोर्ट पर पहुंचकर सहदेव ने उसे गले से लगा लिया। इतना याद रखना कि तुम इस घर में अपनी एक अमानत छोड़कर जा रहे हो। मुझे उम्मीद है तुम ये बात नहीं भूलोगे, सहदेव ने उसे कहा तो वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। वह अपने पापा की उम्मीद पर हमेशा पूरा उतरता था, लेकिन इस बार उसे अंदाजा नहीं था कि वो पूरा उतर पाएगा या नहीं। इसलिए वापसी के लिए पलट गया और यहाँ बस कुछ दिन रहने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर एक मजबूत रिश्ते में बंधकर वापस जा रहा था। उसने उस रात निर्मला को नहीं देखा और फिर हैरान भी हो रहा था। उसके व्यवहार में बदलाव देखा। उसने यही महसूस किया था कि हो सकता है वह उस बनावटी तौर पर सबसे बस दिखावा कर रही हो, इसलिए ताकि मैं उसके साथ कोई बुरा व्यवहार ना करूं। और फिर जाते हुए उसका विनती भरा शब्द वरुण को बार बार याद आ रहा था। अपने सर को झटककर उसके ख्यालों को बस अपने दिमाग से निकालकर वह अपने यात्रा को सुखद बनाने में कामयाब रहा। अमेरिका की ठंडी हवाओं ने एक बार फिर खुशी दिल से उसका स्वागत किया। 12 साल उसने यहाँ पर बिताए थे और ये सब उसे अपना अपना सा लगता था। उसका दोस्त पीटर उसका इंतज़ार कर रहा था। आगे बढ़ते हुए उसको गले से लगा लिया। यहाँ पर उसने काफ़ी लड़कियों से दोस्ती भी की थी, लेकिन आज तक वह अपनी हद को नहीं भूल पाया था। वह यही चाहता था अगर वह शादी करेगा तो अपने बाप की मर्जी से, क्योंकि वह ऐसी लड़की को पसंद करता था जिसमें शर्म हया हो, और वैसी लड़की से शादी करके वह अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकता था। पीटर के साथ वह फ्लैट में आ गया था। थकावट से उसका बहुत बुरा हाल था। खाना खाने के बाद वह आराम के लिए लेट गया, जबकि पीटर उसे फ्लैट में छोड़कर वापस चला गया। एक पल के लिए उसे लगा हो सकता है वह उससे नाराज हो, क्योंकि इंडिया जाते ही उसने शादी कर ली थी और जब यहाँ पर आया था तो उसने पीटर से कम ही बात की थी। लेकिन ऐसा नहीं था। उनके बीच दोस्ती का एक गहरा रिश्ता था। वह उससे नाराज नहीं हो सकता था। निर्मला मन ही मन सोच रही थी, शायद वरुण के दिल में इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी। वरुण के जाने के बाद घर में सभी वैसे के वैसे थे। वरुण की माँ उषा ने अपना व्यवहार हद से ज़्यादा बुरा कर लिया था। तुलसी की मंगनी भी उसके पसंद के हिसाब से कर दी गई थी और उसी तरह दिन बीतने लगे थे। वरुण को यहाँ से गए हुए 1 महीना होने को आया था। घर में सभी लोग उससे बातचीत कर लिया करते थे। वह जब भी बात करने की कोशिश करती तो वरुण ना ही उसके मैसेज और ना ही उसके कॉल को अटेंड करता। उसके किसी भी मैसेज का जवाब देना नहीं चाहता था। आखिरकार उसने उम्मीद छोड़ दी। वह अब उकता चुकी थी, बार बार उस आदमी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते करते। उस दिन भी पूजा करते हुए वह रो पड़ी थी। हे भगवान, मैं ही क्यों? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो हर रिश्ता मैं खो देती हूँ? तूने अगर मेरा कोई अच्छा जीवन साथी बनाया है तो उसे मेरे लिए बना, उसे मेरे लिए भेज दे। रोते रोते उसने अपना सर माथे पे गिरा लिया था। उसे अब उसके अलावा और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। घर में कोई भी वरुण के लिए पूछता तो वो उन्हें यही बताती कि वरुण उसकी बातचीत होती रहती है और वह बहुत खुश है। लेकिन हकीकत ये थी कि वरुण ने एक बार भी उससे कोई बातचीत नहीं की थी। अपने टूटे हुए रिश्तों को एक बार फिर जोड़कर वह अमेरिका के हवाओं में गुम हो गया था। 1 महीना होने को आया था, लेकिन उसको ना ही उस लड़की की याद आई और ना ही उसने उसे याद करना अच्छा समझा। उस दिन भी वह ऑफिस से बाहर निकला तो मारिया के साथ लॉन्ग ड्राइव का इरादा रखता था। शाम को उसने मारिया के साथ कॉफ़ी पी और वे दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। लेकिन उस दिन शायद किस्मत उसके साथ नहीं थी। जब उसे महसूस हुआ गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुकी है तो बेकाबू ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह बार बार गाड़ी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह कँपकँपा रहे थे। ये सच था कि वह एक हिम्मत वाला इंसान था, लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन भी तो ऐसी थी जहां उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मौत बिल्कुल उसके सामने थी। उस पल उसने यकीन कर लिया कि अब उसका परदेश में शायद आखिरी टाइम आ चुका है। दिल में मजबूत इरादा रखने के बावजूद उसके दिमाग के स्क्रीन पर अपने आप सहदेव का चेहरा लहराया। अपने बाप के सपनों का आखिरी उम्मीद था, उस खानदान का अकेला चिराग था, उषा के दिल का सुकून था। उनका उसके बगैर क्या होता? और आखिर में निर्मला के नाम से उसका दिल हल्का सा धड़का था। वह भी तो उसके नाम के साथ जुड़ गई थी। तो क्या बस उसके बीच ये रिश्ता बस यहीं ख़त्म होना था?
सामने से आती हुई गाड़ी उसे साफ दिखाई दे रही थी और फिर वह गाड़ी उसकी गाड़ी से टकराई। न जाने ये टकराव कितना तेज था, लेकिन उसका दिमाग बुरी तरह से बिजी हो गया था। आसपास बस चीखों का शोर था, मारिया की चीख तोड़ते हुए लोग, डरावनी नजरें, उसका दर्द करता हुआ जिस्म। आखिरी इंतजार जो उसने देखा, वे लोग उसके तरफ दौड़ रहे थे। उसने अपनी बंद होती आंखों को खोलकर अपने बाप को बुलाना चाहा, लेकिन उसके होठों ने हिलने से मना कर दिया और कुछ ही देर में वो होश हवास खो बैठा। इस हादसे की हकीकत बहुत डरावनी थी। उसके जिस्म पर अनगिनत चोट थी। कितने ही दिन वो बेहोश रहा। सहदेव उसके हादसे की खबर सुनते ही बेताबी से कांप उठे थे और दूसरे ही दिन उसके पास पहुंच गए थे। उसके जिस्म पर अनगिनत चोट थी और बाजू बुरी तरह जख्मी हो चुका था। मारिया का उस हादसे में मृत्यु हो गई थी और गाड़ी पूरी तरह खराब हो गई थी। कोई चमत्कार ही था, उसकी जान बच गई थी। कितने दिनों के बाद उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के कमरे में देखा। डॉक्टर की आंखों में उम्मीद उतर आई। उसे होश आ चुका था। सबसे पहले सहदेव के साथ उसने मुलाकात की। उसे यकीन नहीं आया कि वह जिंदा बच चुका है। सहदेव को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। इंसान जितना भी मजबूत हो, मौत और अपनों की जुदाई उसे बुरी तरह डरा कर रख देती है। हर इंसान की इच्छा होती है अगर वह दम तोड़े तो उसके अपने उसके पास हों, जिनकी मोहब्बत को वो महसूस करे, जिनके होंठ उसके लिए प्रार्थना करे, जिनके आंखों में उसके लिए हकीकत का दर्द हो। मारिया की मृत्यु की खबर सुनते ही उसे और ज़्यादा दुखों ने घेर लिया था। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। मारिया उसकी अच्छी दोस्त थी, जिसे हर मुश्किल टाइम में उसका साथ दिया था और आज ये साथ भी उससे छूट चुका था। सहदेव ने उसे कितने ही दिन अस्पताल में एडमिट रखा और फिर उसे लेकर फ्लैट में आ गए। उन्होंने अब इरादा कर लिया था कि वह उसे लेकर हिंदुस्तान जाएंगे। उनके जिद के आगे वरुण ने भी हार मान ली थी। उसके लिए वह दिन क़यामत से कम नहीं था जिस दिन वरुण का हादसा हुआ। घर में ये खबर किसी कोहराम की तरह फैल गई थी। वरुण का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और वह इस खबर को सुनते ही कांप उठी थी। क्या उसकी ज़िंदगी में खुशियों की कोई जगह नहीं थी? उसकी आंखों से बार बार आंसू गिर रहे थे और होंठ भगवान से प्रार्थना के लिए हिल रहे थे। वह टूट कर बिखर चुकी थी। उसके पापा दूसरे ही दिन वरुण के पास चले गए थे, लेकिन उसका दिल किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। सहदेव ने उन्हें वरुण की जो हालत बताई वह बेहद तकलीफ देने वाली थी। कितने ही दिन उस तकलीफ में बिताए और फिर उसे अच्छी खबर सुनने को मिली। उसके पापा और सहदेव जी उसे वापस लेकर आ रहे थे। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह अपने हाथों से उसका ख्याल रखेगी, उसे बिल्कुल ठीक कर देगी। उसने हर पल उसके लिए भगवान से प्रार्थना की थी। उसकी लंबी उम्र के लिए सहदेव जी ने उन्हें ये भी बताया था कि जिस गाड़ी में उसका हादसा हुआ था उस गाड़ी में वरुण के साथ कोई लड़की भी थी और अब उस लड़की की डेथ हो चुकी थी। ये खबर भी उसके दिल में किसी शक की तरह फैल गई थी। जहाँ उसे उस लड़की की मौत पर अफसोस हुआ था, वहीं उसे अजीब शकों ने घेर भी लिया था। हो सकता है वरुण उस लड़की से मोहब्बत करता हो, लेकिन फिर उसने उस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया। उसे सिर्फ और सिर्फ वरुण की फिक्र होनी चाहिए थी और वह एक पल भी उसकी फिक्र से दूर नहीं हो सकी थी। आखिरकार वह दिन हवेली में आ गया। उसकी हालात बहुत बुरी थी। उसे अपने कमरे में कर दिया गया। हर दिन फैमिली डॉक्टर उसके चेकअप के लिए अलग अलग डॉक्टर आते रहते थे। निर्मला ने बराबर उसकी देखभाल शुरू कर दी थी। वह हर पल उसके पास होती। वरुण को कभी किसी चीज़ का होश नहीं था। जहाँ वह अपने जख्मों से बेहाल था, वहीं उसे मारिया का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे आसपास की कोई फिक्र नहीं थी। वह उसके लिए अपने हाथों से खाना लेकर जाती और फिर उसे सहारा देकर बैठाकर उसे अपने हाथों से खिलाती। उसकी बैंडेज भी अपने हाथों से बदलती। उस वक्त वह पूरी तरह से निर्मला के ऊपर निर्भर था। उसके शरीर में जगह जगह जख्म थे। वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था। एक शाम वह उसके लिए गर्म दूध लेकर आई। वह दूसरे बाजू को अपने माथे पर लटकाए बड़े गम में लेटा हुआ था। निर्मला ने दूध उसके तरफ बढ़ाया और फिर उसके पास ही बैठ गई। उस दिन उसने पहली बार देखा था कि वरुण की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई, साथ साथ अफसोस भी हुआ था। उसने आगे बढ़कर नरमी से अपनी उंगली से उसके आंसू को साफ कर दिया। आप इस तरह गम क्यों कर रहे हैं? आखिर उस दिन क्या हुआ था? उसने पूछ ही लिया, जबकि वरुण ने बस एक नज़र उसे देखा फिर चुप हो गया। निर्मला के दिल में एक हुक सी उठी। क्या हुआ? उसे अभी तक नाराज था। उसे समझ नहीं आया। कुछ देर के बाद उसने उठने की कोशिश की तो निर्मला ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया
और बेड के साथ टेक लगाकर वरुण को बैठाने में उसकी मदद की। फिर दूध का गर्म गिलास उठाकर उसके होठों से लगाया, जिसे वह घूंट घूंट पीता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने हाथ बढ़ाते हुए गिलास साइड में रखने का इशारा किया। निर्मला ने गिलास साइड टेबल पर रख दिया और फिर उसके पास ही बैठ गई। 5 साल मैं और मारिया एक साथ रहे। ये सच था कि वह एक औरत थी, लेकिन मेरे लिए वह उससे कहीं बढ़कर थी। वरुण ने अपनी बात शुरू की तो निर्मला हैरानी से उसे देखती रही। वह ऐसा सहारा थी जिसने कभी मुझे मुश्किल का सामना नहीं करने दिया। अगर परदेश में कभी अपनों की कमी महसूस करता तो वो मेरी हर कमी को पूरा करती। हमेशा एक अच्छी दोस्त की तरह थी, मेरे साथ खड़ी रहती। मारिया को याद करते हुए उस वक्त उसकी आंखों में जो दुख था वह निर्मला से छुपा नहीं था। जीने के साथ सब कुछ अधूरा रह गया। उसके सपने, उसका ख्याल। काश मैं उस दिन जिद ना करता। तो निर्मला ने हाथ बढ़ाते हुए उसके हाथों पर हाथ रख लिया। मारिया आपसे बिल्कुल दूर नहीं है। हमसे बिछड़े हुए लोग हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। वह आपकी हर एहसास में जिंदा है, आपकी हर याद में जिंदा है। वह तसल्ली देती हुई, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी, फिर भी वह उसको तसल्ली देती रही। फिर ऐसा ही रोज रोज होने लगा। वह अपने हर दुख वरुण से शेयर करने लगी थी, उसे तसल्ली देती। उसकी बातों से उसे मालूम हो चुका था मारिया उसकी दोस्त थी, जिसे वह शायद बेहद पसंद करता था। सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से वह आज भी उसकी यादों में जिंदा थी। मारिया और टोनी एक दूसरे को पसंद करते थे और कुछ ही साल के बाद उन दोनों की शादी थी। मारिया के बारे में जानकर उसे भी अफसोस ने घेर लिया था। उनके बीच धीरे धीरे दोस्ती का सिलसिला चल निकला। अब वह भी वरुण से अपने एहसास शेयर करती। अभी वह पूरी तरह तंदुरुस्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी निर्मला उसे अपने सहारे पर लेकर चलाने की कोशिश करती। उसने उसका सेवा करते हुए कभी भी दुख महसूस नहीं किया था। वह अपने हाथों से उसके कपड़े बदल दिया करती थी, उसका हाथ दबा दिया करती, पूरी रात बस उसे सुना करती। उसके दर्द पर एक पल से पहले वरुण के पास पहुंच जाती और उसी वक्त उसे एहसास हुआ था कि वह बिल्कुल ऐसे ही पत्नी तो चाहता था जो उसका हद से ज़्यादा ख्याल रखे। धीरे धीरे बीते हुए कल सारे दुख खत्म होते जा रहे थे। निर्मला खुद को उसकी मोहब्बत में डूबा हुआ महसूस करने लगी। उसे एहसास होने लगा कि शायद वरुण से बढ़कर उसके लिए और कोई नहीं हो सकता। उस शाम भी उसके सामने आकर बैठी तो वरुण ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। बाजू के दर्द से करा रहा था। अब उसके जिस्म के सारे जख्म थोड़े ठीक होने लगे थे। अब वह धीरे धीरे खुद चल फिर लेता था और अपने काम भी खुद ही कर लिया करता था। लेकिन अभी भी निर्मला हर वक्त उसकी सेवा करती रहती। उन दोनों के बीच दोस्ती की खूबसूरत शुरुआत हो चुकी थी। कभी तुमने महसूस किया है कि मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा फिर तुम मुझे मिस करोगी? वरुण ने उससे पूछा तो निर्मला की आंखों में उदासी उतर आई। वह हैरानी से उसे देखने लगी। क्या मतलब, आप ठीक होने के बाद दोबारा यहाँ से चले जाओगे? उसने हैरानी से वरुण को देखते हुए पूछा था। तो उसने इस बात में सर हिला दिया। बिल्कुल यही बात है, मेरा सारा बिजनेस तो वहीं पर है, मुझे वहाँ वापस तो जाना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर निर्मला की आंखों में उदासी उतर आई। नहीं, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। उसने उस वक्त खुद को मजबूत करने की पूरी कोशिश की थी। यानी तुम मुझे मिस नहीं करोगी और ना ही तुम मेरा इंतज़ार करोगी? वरुण उदास होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। आपको लगता है कि इंतज़ार उन लोगों का किया जाता है जो उसके ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है इंतज़ार उन लोगों का किया जाता है जिनसे आपकी सांस की डोर बंधी होती है। वो कहते हुए वह उठकर चली गई और वरुण बस उसके शब्दों को महसूस करता रह गया, जिसमें नमी घुली हुई थी। उसके आंखों के आंसू उसे साफ दिखाई दे रहे थे। उसके पीठ को घूरता रहा। इस बात में कोई शक नहीं था कि निर्मला उससे मोहब्बत करने लगी थी। कुछ दिनों के बाद उसने सच में घर में अपने वापस जाने के लिए बात की और अब वो यहाँ पर सिर्फ 10 दिनों के लिए था। एक बार फिर 1 साल रहने के बाद जाने के लिए तैयार था। वापसी के लिए तैयारी में मगन हो गया। कितनी अजीब बात थी, उन 1 साल में एक बार भी उनके बीच कोई भी रिश्ता नहीं हो पाया था। अब वो पूरी तरह सेहतमंद हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसे निर्मला का एहसास नहीं हो रहा था। वह उसे कितनी मोहब्बत करती थी। अब वह उसे छोड़कर जा रहा था। उसकी सारी शॉपिंग, उसके जाने की तैयारी निर्मला ने अपने हाथों से की थी और आखिर अब 2 ही दिन बाकी रह गए थे। उसके जाने से निर्मला के ऊपर अजीब सी उदासी छाई थी। उसकी आंखें हर वक्त रोने को तैयार बैठी रहती। वरुण के चले जाने के बाद इस हवेली में वो कैसे रहेगी? ये सच था, उसने अपनी पूरी जिंदगी इस हवेली में बिताई थी। वह यहाँ पर कोई नई नहीं थी, लेकिन अब उसका दिल बार बार उस आदमी की मोहब्बत में पड़ गया था। क्या वह इतने साल में मुझसे मोहब्बत नहीं कर पाया?
क्या वो मुझसे इस हद तक भी नहीं जुड़ पाया था जिस हद तक मारिया से जुड़ा हुआ था? उसका पूरा दिन दुख से सवाल जवाब में बीत जाता, लेकिन वह कोई फालतू चीज़ अपने दिमाग में नहीं रखना चाहती थी और ना ही वरुण को परेशान करना चाहती थी। इसलिए वह हर बार चुप रह जाती। आखिरकार रात भी आ गई, जिस रात में आखिरी बार उसके कमरे में रुका था, और फिर सुबह उसे चले जाना था। सुबह उसे पूजा आराधना के बाद ही निकलना था, इसलिए उसने शाम को ही सब तैयारी कर ली थी। वह कमरे में आ गया। मेरे सामान को अच्छी तरह देख लो, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए प्लीज, उसने निर्मला की तरफ देखते हुए कहा था। बेड पर बैठ गया। निर्मला ने एक बार पलके उठाकर उस आदमी को देखा जो अपनी जिंदगी की इतनी जरूरी चीज छोड़कर जा रहा था और उससे कह रहा था कि उसकी कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। कैसा आदमी था? क्या उसे मेरा एहसास नहीं था? वह बड़बड़ाते हुए एक बार फिर उसके सारे सामान को देख रही थी और फिर कमरे से बाहर चली गई। बार बार उसकी आंखें भीग रही थी। किचन में जाकर उसने चाय बनाई और फिर चाय लेकर उसके पास कमरे में आ गई। उस वक़्त तक उन दोनों की आदत बन चुकी थी मिलकर चाय पीने की। न जाने कल जब वो चला जाएगा तो वह कैसे अकेले चाय पिएगी। चेहरे पर बहुत गम सजाए हुए थी। यही सोच रही थी, क्या बात है श्रीमती, यूँ महसूस हो रहा है जैसे आप मेरे जाने से बहुत दुखी हो। वरुण ने उसे छेड़ते हुए शब्दों में कहा तो निर्मला ने थकी हुई नज़रों से उसे देखा। मुझे क्या पड़ी है आपके लिए दुखी होने की, मेरी बला से कभी वापस ना आओ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े थे। वरुण ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अभी तो मैं गया ही नहीं हूँ और तुम रो रही हो। जब कभी वापस नहीं आऊँगा तो तुम्हारा क्या होगा? आपको बेफिक्र होकर चले जाना चाहिए। आपके लिए आपका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी सारी जिंदगी कई रिश्तों के बिना बिताए हैं, ये भी बिता लूंगी। वरुण ने दिलचस्प नज़रों से उसे देखा, फिर बाजू से थामते हुए उसे अपने बाहों में भर लिया और उसे इतना कस कर जकड़ लिया कि वह अब हिल भी नहीं पा रही थी। अब उसकी सांसें वरुण के चेहरे पर पड़ रही थी। वरुण ने उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। उसके कमर पर हाथ रखते हुए उसे खुद में समा लिया था। दो जिस्म एक जान होने लगे थे। रात अपना प्यार उस पर बरसाता रहा। निर्मला भी उसके प्यार को पाकर पूरी कंप्लीट हो गई थी। अब वरुण से उसको कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन शायद वरुण के दूर जाने से वह बहुत घबरा रही थी। निर्मला अब वरुण के बिना कैसे रह पाएगी? आप मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकती। मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ेगा जब आपको मेरी हालत देखकर अंदाजा नहीं हो रहा। रो रो कर उसने अपनी आंखों को लाल कर लिया था। नन्ही सी नाक भी पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने वरुण की बाहों में कसमसाकर उसकी कैद से निकलना चाहा, लेकिन उसके मजबूत पकड़ से वह ना निकल पाई। अगर मुझसे दूर जाने की बात भी की तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। निर्मला समझ नहीं पाई कैसा आदमी था वह जो उसे अभी खुद से दूर जाने नहीं दे रहा था, और कल जब उसे छोड़कर 7 समुंदर पार चला जाएगा तब क्या होगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपसे कोई रिश्ता बढ़ाने की, अपनी आदत बिगाड़ने की। अब अपने आदतों को मुझे काबू में रखना पड़ेगा श्रीमती। एक बार फिर वह उसके कान के पास बात करने लगा, जबकि वरुण की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वह और ज़्यादा सिमट कर रह गई थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे उसकी पसलियां तोड़कर ही बाहर आना चाहता हो। जज्बात उसके चेहरे पर रंगों की तरह बिखर गए। वरुण उसे खुद में समेटने लगा और वह उसमें सिमटने लगी। आज सारी हद को मिटा देना चाहता था। वह उसे पूरी तरह बेबस कर चुका था। निर्मला ने भी पूरी तरह उसको अपने बाहों में गिरा चुकी थी। वह रात उन दोनों के बीच इस तरह हसीन थी, उसे अंदाजा हो गया कि आने वाली जिंदगी में वह आदमी उसे एक फूल की तरह ही रखेगा, जिसकी महक को हमेशा अपने दामन में छुपाकर महसूस करेगा। सुबह होते ही उसने निर्मला को खुद ही उठाया, जबकि वह तो बेखबर सो रही थी। उसे ही सोए सोए ऐसे ही छोड़कर जाना होगा, नहीं तो ये जाग जाएगी तो मैं शायद जा भी नहीं पाऊंगा। वरुण की बात सुनकर वह एकदम से उठ बैठी। उसका दिल धड़क उठा। वह कैसे सोएगी, जबकि वह तो रात गए तक उससे बातें करना चाहती थी। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, वरुण ने उसे कहा तो वह उठकर फ्रेश होने चली गई। वापस आई तो दोनों ने मिलकर पूजा पाठ की। तो मैं भगवान से बस उसके लिए ही प्रार्थना कर रहा था। आप मुझसे दूर जा रहे हैं, इसलिए आपको भगवान की निगरानी में सौंपना मेरा काम है। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा? निर्मला ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। पागल लड़की, तुम्हें अभी तक मेरे जज्बात का अंदाजा नहीं हुआ? मैं नहीं बल्कि हम जा रहे हैं। मैं तुम्हें भी साथ लेकर जा रहा हूँ। वह उसको मुस्कुराते हुए ये सब कह रहा था और वह बोलने के काबिल ही नहीं थी। कितनी देर वो बेयकीनी से उसे देखती रही और फिर भीगी आंखों से उसके कंधे पर सर रख दिया।
वरुण उसकी हालत को समझते हुए मुस्कुरा दिया। उसे अब अंदाजा हो चुका था, जहाँ निर्मला उसके बगैर नहीं रह सकती, वह भी निर्मला के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। उषा और सहदेव के साथ मिलकर उसने ये प्लान बनाया था। उसने खुद उसकी सारी शॉपिंग पैकिंग की। अपने बेटे की इस तरह सेवा को देखकर उन्हें अंदाजा हो चुका था कि इससे अच्छी बहू मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। अब सिर्फ वे दोनों थे और उनकी जिंदगी थी और खुशियाँ थीं, वे सारी खुशियाँ जिन पर उनका हक बनता था। भगवान जिंदगी में जो कुछ छीन लेता है तो याद रखो भक्तों, शायद भगवान को तुम्हें उससे अच्छा देना होता है। हम सभी को इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए। भगवान जो भी करता है वह सिर्फ हमारी भलाई के लिए ही करता है। आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।